इंडिया एक धर्मशाला नहीं है। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता का है और यूपीएससी के लिए ये केस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन गया है। ये सिर्फ एक लीगल वर्डिक्ट नहीं बल्कि ये इंडिया की रेफ्यूजी पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को डायरेक्टली टच करता है। चलिए इस पूरे केस को यूपीएससी के नजरिए से ब्रेक डाउन करते हैं। एक श्रीलंकन तमिल आदमी जिसे यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर इंडिया में 7 साल की सजा हो चुकी थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि उसे इंडिया में ही रहने दिया जाए। उसका कहना था कि अगर वो श्रीलंका वापस जाता है तो उसके लाइफ के लिए खतरा होगा और उसकी फैमिली भी इंडिया में ही रह रही है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। बेंच ने क्लियरली बोला, इंडिया इज नॉट अ धर्मशाला फॉर फॉरेन नेशनल्स। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का स्टैंड ऑन इलीगल इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी सेटलमेंट पर। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने आर्टिकल 19 का रेफरेंस दिया। ये आर्टिकल केवल इंडियन सिटीजन्स को ही राइट्स देता है, फॉरेन नेशनल्स इसके अंडर नहीं आते। इस पर पिटिशनर ने कहा कि भारत में आर्टिकल 21 का यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायोलेशन हुआ है, लेकिन कोर्ट ने बोला डिटेंशन लॉफुल था, तो आर्टिकल 21 का कोई वायोलेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 19 यानी ओनली फॉर सिटीजन्स, आर्टिकल 21 फॉर ऑल पर्सन बट सब्जेक्ट टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यूएपीए के अंडर अरेस्ट लीगल था, तो आर्टिकल 21 वायलेट नहीं हुआ। दोस्तों इंडिया की रेफ्यूजी पॉलिसी का क्या मतलब है? इंडिया के पास कोई लिखा हुआ कोडिफाइड रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है जैसे कि यूएसए, कनाडा या यूरोप की कंट्रीज के पास है। मतलब इंडिया में रेफ्यूजी को कैसे ट्रीट किया जाए इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ या रूल बुक नहीं है। तो 1951 यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल क्या है? ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है जो रेफ्यूजीज के राइट्स और उनको मिलने वाले प्रोटेक्शन के बारे में बताते हैं। इंडिया ने इन्हें साइन भी नहीं किया है, इसलिए इंडिया इनके रूल्स फॉलो करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई लॉ नहीं है, इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है रिफ्यूजी केस में तो वो फ्यूचर के लिए एक मिसाल बन जाता है। मतलब आने वाले सिमिलर केसेस में कोर्ट्स उसी डिसीजन को बेस मान के फैसला देते हैं। ऐसा केस पहले भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुसलमान डिपोर्टेशन पर भी सिमिलर डिसीजन दिया था। इंडिया क्लियरली कह रहा है सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यूपीएससी में ये पॉइंट इंडियाज रिफ्यूजी अप्रोच के अंडर लिखा जा सकता है। इस एग्जाम्पल को एथिक्स पेपर 4 में भी यूज कर सकते हैं, अंडर मोरल डायलेमास ऑफ नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस ह्यूमन राइट्स। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कहना इंडिया इज नॉट अ धर्मशाला सिर्फ एक लीगल डिसीजन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सिग्नल भी है। करंट रिलेटेड ऐसे और भी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें द प्रयास इंडिया आईएएस को। धन्यवाद।